बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर इंसान नफ्सियाती एतबार से तरह तरह के मसाइल का शिकार है और इन मसाइल की वजह से हमारे जहनों में पता नहीं कैसा कैसा जहनी इंतशार पलता जा रहा है। हमारा जहन और कुछ न कुछ सोचता रहता है। चलते फिरते सोते जागते जब भी हमें कोई लम्हा मयसर हो जाए तो ये जहन कुछ न कुछ सोचना शुरू कर देता है। आपने सड़क पर किसी पागल को देखा होगा जो सरे राह चलते चलते खुद से चीख चीख कर बातें कर रहा होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि हम में और उसमें क्या फर्क है? फर्क बस इतना है कि वो खुद से ऊंची आवाज में चीख कर बातें करता है और हम लोग अंदर ही अंदर खामोशी से खुद कलामी करते हैं। हमारी ये बातें ज्यादातर माजी और मुस्तकबिल को लेकर ही होती हैं और हाल जिसमें हम जी रहे हैं यानी वो लम्हा जिसमें हम आगे और पीछे का सोच रहे हैं जाया कर रहे हैं। हम लोग हाल में खुश रहना ही नहीं चाहते। बदकिस्मती से हम में से बहुत सारे लोग इल्म ना होने की वजह से इसको मसला नहीं समझते, बल्कि जहन का हर वक्त सोचते रहना ऐसी बातों को लेकर जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, जिससे हमारा हाफजा कमजोर होने लगता है। किसी भी बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे काम करने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। अगर हम अपने जहन पर काबू पाकर इसे खामोश कर लें, इसके अंदरूनी रब्त को बंद कर लें, तो हमारा जहन काफी हद तक सुकून की कैफियत हासिल कर लेगा। आपका मिजाज ठीक हो जाता है। आपकी असली शख्सियत निखर कर खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों के जहन में यहाँ ये बात आ रही होगी कि इस ओवर थिंकिंग को खत्म कैसे करें। इसका तो बाकायदा एक कोर्स होता है जिससे आप अपने जहन की सोचों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको जब किसी चीज का ख्याल बार बार आता है जो आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अक्सर ख्यालात गैर जरूरी होते हैं। जो ख्यालात हमें आते हैं उसका 80% भी हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं होता। हम बेकार में ही डर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो अपना जहन फौरी वहां से हटाए, दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाए। ये जहन में रखे कि मुझे 10 मिनट तक दुरूद ही पढ़ना है, तो पक्की बात है कि इस ख्याल से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर मौजूदा हालात पे गौर करना शुरू करें। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप कोई काम कर रहे हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो आपका जहन काफी मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि इस काम के बारे में नहीं सोच रहा होता, बल्कि माजी के कुछ दावे, खूबसूरत यादें और मुस्तकबिल के डर के बारे में सोच रहा है। आप ये सब ख्यालात को भूल कर जीना सीखे। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मुंह धो रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ना चाह रहे हों या पढ़ रहे हों। अपना फोकस उस काम पे रखें जो आप कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है तो वीडियो देखें, न कि कमेंट पढ़ें। वीडियो देखकर आप कमेंट पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप काम कर रहे हैं तो उसी पे फोकस रहें। काम का वक्त रखने से आपका काम भी सही होगा और आपके बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे। आजकल बहुत बड़ा मसला ये है कि हम सारा दिन घर में पड़े रहते हैं और सारा दिन ही घर में गुजार देते हैं। मोबाइल और लैपटॉप से हमारी जान नहीं छूटती। बाहर का माहौल हमारे जहन को पुरसुकून बनाता है। आपके साथ शायद कभी ऐसा हुआ हो कि जब आप बच्चों को खेलता देखते हैं या फिर आप किसी कुदरती मंजर को देखते हैं तो अब हंसी आ जाती है। हमारे जहन से हमारी सोचें फौरन निकल जाती हैं। जहन की गुफ्तगू की गंदगी और दबाव को खत्म करने के लिए आसमान की तरफ रोजाना जरूर देखें। किसी ऐसे दरख्त को जरूर देखें जहां पुरसुकून माहौल हो। लेकिन हम इस बात पर यही कहते हैं कि इसका क्या फायदा। खुद को दूसरों से होशियार समझते हैं। याद रखें कि शोर शराबे से भरपूर पार्क में जाने का कोई फायदा नहीं। जगह मुयस्सर नहीं तो छत पे चले जाएं। आप खुद को जरूर हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जिस कदर आप कायनात से जुड़े रहेंगे उस कदर आप पुरसुकून रहेंगे। इन सब का अगर आप पे असर नहीं होता तो नमाज अदा कीजिए और बावजू रहने की कोशिश करें। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बावजू रहें। ये तरीका एक हफ्ता करके देखें। अगर आप बहुत ज्यादा मनफी सोचते हैं तो आप खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आप अगर नमाज में भी सोचते रहते हैं तो उसका हल ये है कि जो कुछ आप नमाज में पढ़ रहे हैं उसका उर्दू तर्जुमा जरूर याद रखें। मतलब जो जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने जहन में रखते हुए पढ़ें तो आपको कभी भी कोई मनफी ख्यालात ना आएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, ये सब्सक्राइब के साथ मौजूद जो न बजने वाला घंटी का बटन है इसको लाजमन दबा दीजिएगा।